कभी किसी के साथ रेस लगी हो क्या हजरा? हाँ लगती है। लगती है अभी भी लगती है, बाबे लगाते हैं बूढ़े बूढ़े। तो 38 साल में अब मैं थकना शुरू हो गई। जाहिर बात है इंसान थक जाता है। मैं डेली 33 किलोमीटर चलाती हूँ साइकिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की मां रुकैया के साथ, जो पिछले 20 साल से लाहौर की सड़कों पर साइकिल चला चला कर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड का बाजू बनी हुई हैं। आखिर साइकिल चलाने की नौबत क्यों पेश आई, कहां कहां साइकिल चलाती हैं, रास्ते को किस तरीके से तय करती हैं, आइए सुनते हैं रुकैया की कहानी इन्हीं की जुबानी। मेरी ना एक गरीब घराने से ना भाई के वट्टे सट्टे पे शादी हो गई। तो मेरे मियाँ जो है ना वो इतने फिक्रमंद नहीं थे। उम्र के हिसाब से होता है इंसान। उसकी भी एज मेरे जितनी थी। हम दोनों की 18-18 साल थी। तो भाई के वट्टे पे मुझे दिया गया। तो बस फिर मैंने अपने मियाँ को कहा कि मैं आपकी सपोर्ट करना चाहती हूँ। सभी ने हमें गरीब बना के छोड़ दिया है कि अपनी पकाओ अपनी खाओ जो मर्ज़ी करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। हमें दोनों फैमिलियों ने घर से निकाल दिया, मेरे वालिदैन ने भी, ससुराल वालों ने भी। फिर मैंने अपने मियाँ को कहा कि यार मुझे साइकिल लेके दे, मैं खुद कमाऊँगी। फिर मेरे मियाँ ने मुझे साइकिल लेके दी। मैंने कहा मैं आपका साथ देती हूँ। तो बस फिर मैं 2001 से साइकिल चला रही हूँ और एक ही जगह पे काम कर रही हूँ। आपने अपने मियाँ को साइकिल का ही क्यों कहा? मैंने कहा था सिलाई कढ़ाई मैंने पहले ही बहुत की थी अपनी माँ के घर में ही। तो उससे मेरा दिल तंग पड़ा हुआ था। कुछ बना भी नहीं उससे? कुछ बना भी नहीं, कुछ भी अच्छा। नहीं बना। तो फिर मैंने कहा कि यही काम ठीक है। अगर रिक्शों पे जाऊंगी तो मेरा इतना किराया लगेगा। तो मैंने कहा एक ही दफ़ा मुझे साइकिल ले दें तो अब मैं आपका साथ दूंगी। फिर मेरे मियाँ ने ये मुझे साइकिल लेके दी। ये 20 साल पहले की साइकिल? नहीं, 2 साइकिलें मैंने यूज़ की। एक अच्छा। इसको 9 साल हो गए हैं। तो वो तो बड़ी नायाब होगी साइकिल। जी। अच्छा, तो साइकिल चलानी कैसे सीखी आपने? ये मेरे मियाँ ने मुझे रोडों पे सिखाई है। मैंने कहा था उन्हें कि मुझे बाहर निकलने की ना सिखाएं, साइकिल रोडों पे चढ़ाने का सिखाएं। फिर उन्होंने मुझे एक चक्कर लगवाया मॉडल टाउन का। बस उसके बाद फिर मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। कितने साल की थी जब आपने साइकिल चलानी शुरू की थी? 18 साल। तो 18 साल की उम्र में आपने साइकिल चलाने शुरू की, तो कितना तंग करते थे लड़के आपको मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, हत्ता के साइकिलों में भी? हाँ, तंग तो करते थे। कभी किसी की बेइज्जती कर भी देती थी, कभी कभी अनसुना कर जाती थी, तवज्जो ही नहीं देती थी। कभी किसी के साथ रेस लगी हो क्या हजरा? हाँ लगती है। लगती है? अभी भी लगती है, बाबे लगाते हैं बूढ़े बूढ़े। तो फिर क्या करती है आप? जब आप जीत जाती है तो फिर आप क्या करती है? वो पीछे वाले जो आने वाले होते हैं रोड पे, वो कहते हैं बाबा बस करो, आपकी नहीं चलती। आप उन लोगों के घरों में खाना देने जाती है जो साहिबे इस्तात हैं, पैसे दे सकते हैं। तो किसी ने नहीं आपको कहा कि साइकिल छोड़ो, आपको प्रॉपर कोई होटल बना कर देते हैं, कोई रेस्टोरेंट बना कर देते हैं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। कोई नहीं है, ये नहीं इतने हैं कि नहीं, लोगों को ख्याल आ ही जाता है ना। यहाँ लोगों के पास करोड़ों रुपया है, तो कभी किसी के दिल में ख्याल नहीं है कि हमारी बेटियों जैसी है, हमारी माओ जैसी है, बच्चों जैसी है, साइकिल चला रही है, इसको कोई होटल बना दे? नहीं, इतना कोई भी नहीं सोचता। इंसान को खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बहरहाल मेरा मिशन यही है कि मैं अपने बच्चों को लिखा पढ़ा के ना अच्छा आदमी बनाऊँ। आवाम से क्या अपील चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि कोई मुझे ऑटो रिक्शा ले दे और मैं अपना काम करूँ। अब मेरी एज हो गई है 38 साल। तो 38 साल में अब मैं थकना शुरू हो गई। जाहिर बात है इंसान थक जाता है। मैं डेली 33 किलोमीटर चलाती हूँ साइकिल। तो थक ही जाता है बंदा। 33 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं? जी, 33 आती जाती दोनों साइडों पे। गर्मी, सर्दी, धूप, बीमार हो जाए रास्ते में, कोई बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, फिर क्या करती हैं? फिर भी आती जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बारिश तूफान में भी आती हूँ, मैं छुट्टी नहीं करती। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की इस बाहिम्मत बेटी की गुफ्तगू सुनी और इस वक्त ये 2 बच्चों की माँ हैं, अपने हस्बैंड का साथ बनी हुई हैं और इनका कहना ये है कि ये मरते दम तक अपने हस्बैंड का साथ देंगी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कोई ऑफिसर बनाएंगी। छोटी सी तमन्ना है कि कोई इनको ऑटो रिक्शा ले दे ताकि ये और अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकें। थक गई हैं साइकिल चला चला कर। आइए आगे बढ़िए, पाकिस्तान की इस बेटी, इस माँ का साथ बनिए और हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम इनकी मदद कर सकें और इनको ऑटो रिक्शा लेकर दें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फीडबैक से ज़रूर अपडेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।